जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीमा पर अचानक से हलचल तेज हो गई है। भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात कर दी गई है। संख्या उनकी बढ़ा दी गई है। हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से एक्टिव हैं। कभी भी कुछ भी सीमा पर हो सकता है। और यही बात मैंने कही थी चाइना के बारे में। युद्ध तो हर हाल में होगा और भारतवर्ष को युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। जब चाइना को लेकर और भारत के रिश्ते को लेकर मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही और वार्निंग दे दी थी कि अभी जो दिखलाई पड़ रहा है कि रशिया है, पुतिन जी, मोदी जी, शी जिनपिंग सब एक साथ पहुँचे हुए हैं समिट में, ये दोस्ती नहीं चलने वाली। क्योंकि अगर भारतवर्ष का दुश्मन नंबर 1 कोई है तो वो है चाइना। भारतवर्ष की तरक्की को देखकर, प्रगति को देखकर चाइना से ज़्यादा जलने वाला देश दूसरा कोई नहीं। और एक्शन तो हर हाल में अब भारत को लेना ही पड़ेगा। कब तक हिंदी चीनी भाई भाई का ढिढोरा पीटते रहेंगे हमारे मोदी जी? अब उनकी भी आंखें खुलेंगी, क्योंकि ये ग्रहों का संकेत है। और ग्रहों का संकेत ऐसा, इस बार भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा, और मंगल होता है युद्ध का कारक, रक्त का कारक, पराक्रम का कारक, शौर्य का कारक, सेना का कारक। हर हाल में भारतवर्ष को ढकेला जाएगा युद्ध के मैदान में कि उठो, अस्त्र उठाओ और प्रहार करो। कहीं ना कहीं तैयारी बहुत सीक्रेटली चल भी रही है हमारे देश की। क्योंकि अचानक से अगर इंटेलिजेंस हमारे टीम को ये इनपुट मिलता है कि पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ करने की फिराक में है, और इसलिए हमारी सेना की संख्या वहाँ पर बढ़ा दी गई है। अगर सीमा पर हलचल तेज हो गई है LOC पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सेना भी अपनी तैयारी करके बैठी है। और इस बार ऐसा प्रहार कि पाकिस्तान चिल्लाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं। कारण उसकी नीच करतूत, जो एयर स्ट्राइक करके बच्चों को ख़त्म करके उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन अब बारी है तालिबान की, और अफ़गानिस्तान जब करेगा अटैक पाकिस्तान के ऊपर तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये भीषण युद्ध जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब छिड़ेगा, क्योंकि ये बदले का युद्ध है, वो कहीं ना कहीं 2026 के लिए एक संकेत रहेगा। क्योंकि 26 का साल, 2026 का साल जो रहेगा वो युद्ध का वर्ष कहलाएगा। जी हाँ, जो 2025 था, मैंने कहा था ये अनफॉरगेटेबल ईयर रहेगा। लोगों को ये घटनाएं याद रहेंगी। इस अचानक से जो घटेंगी घटनाएं, इंसान तैयार नहीं रहेगा। उसी प्रकार 2026 मान कर चलिए, और ये लिखा जा चुका है कि युद्ध का साल होगा और कई देश युद्ध लड़ेंगे और भयंकर युद्ध का साल होगा, और भारतवर्ष उससे अछूता नहीं रहेगा। अभी जिनको लग रहा है कि भारतवर्ष एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बहुत शांति प्रिय ढंग से बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी मोदी जी कुछ कार्य करने जाते हैं बड़ा, उसके पहले पूजा करते हैं। जी हाँ, उनके लिए पूजा सर्वप्रथम रहती है। और पूजा करने के बाद भगवान के आशीर्वाद के साथ वो स्टार्ट करते हैं अपना नया मिशन। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम, धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम अयोध्या में इतनी अच्छी तरह मनाया गया। मंत्रोच्चार के साथ उकेरी गई ध्वज के ऊपर जो आकृतियाँ, वो अपने आप में बेहद खास संकेत, संदेश। इसके साथ ये धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या अब हमारा देश भगवान राम के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल है तैयार? क्योंकि जब लंका पर आक्रमण हुआ था, भगवान राम ने भी भगवान शिव की पहले पूजा की थी, आशीर्वाद ले लिया था, और उसके पश्चात उन्होंने युद्ध आरंभ किया था। तो क्या ये धर्म ध्वजारोहण संकेत है आने वाले समय को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के लिए? एक तो हो गई ये बात, संकेत बहुत बड़ा है
लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में मोदी जी की रणनीति किस ओर जा रही है। लोग जब तक समझे तब तक हो जाएगा बड़ा प्रहार। हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत बार ये सुना होगा आपस में, क्या वास्तव में ये है? क्योंकि इस समय राहु देव का शतभिषा नक्षत्र में जाना, गुरुदेव अतिचारी और वक्रीय, शनिदेव वक्रीय, बुधदेव वक्रीय और इसके अलावा जलीय राशियाँ एक्टिव। अब ये समय आंखें खुलेंगी। अगर जिन्होंने आंखें नहीं खोली उनको खुलवाई जाएगी। जैसे कि हमारा देश किस प्रकार चाइना हमारा दोस्त नहीं दिखलाया गया एग्जाम्पल के साथ। हमारे ही देश की एक महिला जो यूके से गई, संघाई एयरपोर्ट पर उसे जाना था, आगे जापान जाना था उसे, लेकिन वहाँ पर रोक दिया उसको चाइना ने, ये कहकर कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, ये भारत का नहीं है। क्योंकि उसके पास भले ही लंदन के सारे डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन पासपोर्ट हमारे देश का था। तो ये कह दिया गया कि भारतवर्ष का ये नहीं है हिस्सा, तो आप हमारे देश का पासपोर्ट बनाओ और हमारे देश की एयरलाइन की टिकट बुक करो, तब आगे का सफ़र आपको दिया जाएगा। और 18 घंटे उसको टॉर्चर किया गया, ना पानी दिया गया ना खाना, घेर के खड़े रहे सभी। बड़ी मुश्किल से विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट उसने किया अपने एक दोस्त के माध्यम से, और तब विदेश मंत्रालय ने जो हमारे भारतीय राजदूत थे वहाँ पर उन राजनयिकों को भेजा एयरपोर्ट पर, तब जाकर उन्होंने खाना दिया, उसका पासपोर्ट वापस लिया और उसे आगे का सफ़र तय करने की परमिशन मिली। यानी इस समय कड़ा रुख भारत को अपनाना ही पड़ा, दिखलाना पड़ा, ऑन कैमरा ऑन मीडिया आकर बतलाना पड़ा कि हम भी एक्शन ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया, सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ ये समझाया कि इस बार हर हाल में युद्ध, हर हाल में एक्शन, और एक्शन तगड़ा। लोगे नहीं कैसे एक्शन? देश हमारा एक्शन नहीं लेगा तो क्या मुग़लों के जुल्म को फिर से एक बार जो पाकिस्तान करता चला आ रहा है, क्या वो सहन करना पड़ेगा? नहीं। इस बार गजवाए हिंद नहीं बल्कि गजवाए सिंध करने की तैयारी हो चुकी है। ऑन कैमरा सब कुछ नहीं बतलाया जा रहा है क्योंकि इस बार ऑपरेशन बहुत सीक्रेट वे में तैयारी उसकी हो चुकी है कंप्लीट। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश की सेना तैयारी कर रही है, पाकिस्तान से भी तैयारी बहुत बड़ी है और हमारे देश का नुकसान ज़्यादा ना हो, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। युद्ध लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जीत मिलना बड़ी बात, क्योंकि इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं है। चाइना सपोर्ट में है, अमेरिका सपोर्ट में है, टर्की सपोर्ट में है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो मिल रहे हैं सबूत, वो कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका और टर्की की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे सबूत आने बाकी हैं, खुलासे होने बाकी हैं। तो ये इंसिडेंट अरुणाचल प्रदेश का उस महिला का इसलिए हुआ, अगर नहीं होता तो शायद हमारा विदेश मंत्रालय भी एक्शन नहीं लेता। और मोदी जी यही कहते रहते कि चाइना तो हमारा दोस्त है, भाई है। जी नहीं, चाइना भाई नहीं है। मंगलदेव ने दिखला दिया, उठो बेटा, अब अस्त्र हाथ में लेने का समय आ गया है। जो श्री कृष्ण की रणनीति वही सत्य है। इस समय द्वापर युग तो चला गया लेकिन श्री कृष्ण की रणनीति नहीं गई। वही रणनीति कलयुग में भी अपनाई जाएगी। जी हाँ, कोई भी सगा नहीं है, यही बतलाया गया। और वैसे भी ये समय जो चल रहा है, अब 21 और 23 तारीख के लिए आप लोगों को वार्निंग दी थी। जिन बातों के लिए वार्निंग दी थी सारी बातें सत्य हुई। अरुणाचल प्रदेश और भारत का एक बहुत मनमुटाव सामने आएगा, आ गया। बॉर्डर को लेकर कुछ बड़ी बातें अब भी हैं शेष। आने वाले समय में 2026 लगने दीजिए, मार्च अप्रैल या मई तक वो भी एक घमासान अरुणाचल प्रदेश को लेकर, बॉर्डर को लेकर चाइना और भारत में दिखेगा। कोई भाई भाई नहीं, वो भी सबके सामने आ जाएगा। उसकी शुरुआत इस छोटी सी घटना के माध्यम से हो चुकी जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया चाइना ने। एवं अब पाकिस्तान जो खेल खेलने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है क्योंकि उसे पता है वो जीतेगा नहीं, तो वो रास्ते बॉर्डर के
क्रॉस करेगा LOC और धमाका मचाने के लिए भारत में तैयार है। जो मैंने आप लोगों को डेट दी है 5 से लेकर 20 दिसंबर के बीच ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस टीम को बहुत बड़ी इनपुट मिल गई है। सोर्सेस से उनको पता चल गया है कि कैसे तहलका मचेगा, कैसे दहलाया जाएगा देश को, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ये कहाँ पर कैसे होगा इसकी अभी भी खोजबीन चल रही है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो युद्ध तो हर हाल में होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके उस महिला के द्वारा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है और किस प्रकार चाइना आंखें तरेड़ता है और भारतवर्ष को भी आंखें तरेड़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही मजबूरी भारतवर्ष को आगे युद्ध के मैदान में ढकेल देगी। इसको लाइटली न लें। ये समय जो है, जो दिया है मैंने आप लोगों को, दिसंबर का महीना बेहद खास आने वाला समय, वो भी बेहद खास। कारण जो बारिश के लिए भी मैंने कहा था कि इस समय जल के कारण बड़ी त्रासदी देखने को मिलेगी। कई देशों में, इंडोनेशिया हो या और कई देश हों, बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है और जल के कारण बहुत बड़ी तबाही, वहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में आई हुई है बाढ़। तो बाढ़ की बात भी हो गई सत्य, ये बात भी सत्य हो गई कि भाई लेना तो पड़ेगा एक्शन हर हाल में। बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, यानी अंदर ही अंदर सब कुछ है तैयार, केवल मीडिया के सामने वो सारी बातें हमारी सेना के द्वारा नहीं बतलाई जा रही हैं। लेकिन संकेत अगर उनकी कड़ियाँ आप जोड़ेंगे, जो संकेत दिए जा रहे हैं राजनाथ सिंह के द्वारा, हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के भाषणों के द्वारा, या ये धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इन संकेतों की कड़ियों को यदि आप जोड़ेंगे तो बहुत जल्द परिणाम क्या होने वाला है वो आपकी आंखों के सामने आएगा। अगर कड़ियाँ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर परिणाम भी आप नहीं देख पाएंगे। तो ये समय अब भी 21 और 23 तारीख ने बहुत बड़ा ऐसा कालखंड स्टार्ट कर दिया है जिसमें अब उस कालखंड को आगे बढ़ाएंगे। 28 और 29 नवंबर 2 दिन अब भी है शेष, क्योंकि 28 नवंबर शनिदेव मार्गीय हो रहे हैं और अधिक उनकी पावर देखने को मिलेगी। अब जिन्होंने अपने कर्मों को लेकर खिलवाड़ किया, अब उनकी खैर नहीं। और साथ ही 29 नवंबर बुध देव भी मार्गीय हो रहे हैं। ये 2 बड़े ग्रह मार्गीय होना एक के बाद एक कहीं ना कहीं बड़े खतरे की चेतावनी है। जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, ज़रा सा पेशेंस रखें और ऑब्जर्व करते रहें सिचुएशन को। बहुत जल्द सिचुएशन बदलेगी, घमासान मचेगा। केवल मेरे कहने से नहीं। लोग कहते हैं कि आप युद्ध कराना चाहती हैं, क्या केवल मेरे कहने से युद्ध होगा? नहीं, ये ग्रहों की चाल जो दे रही है बहुत बड़ा संकेत और शब्दों के माध्यम से दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में तो हलचल ऐसी हो गई है तेज, एक तरफ खतरा अफगानिस्तान के हमले का, दूसरी तरफ सड़कों पर लोग वहाँ उतर गए हैं। कारण इमरान खान को अंदर ही अंदर कहीं या तो शिफ्ट किया गया है या तो मार डाला गया है। ये आशंका इमरान खान की बहनों ने, उनके समर्थकों ने जताई है, क्योंकि 22 डेज से उनकी कोई खोज खबर मीडिया में नहीं आई है। अब ये हाल क्या है? मुनीर की तो हालत पतली हो गई है, डरा हुआ है मुनीर बिल्कुल। और इसके साथ ही अब अमेरिका में भी, जैसा मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट इस समय बहुत भयंकर होंगे, वेनेजुएला में पब्लिक सड़कों पर आ गई है। यही सारी चीज़ें आने वाले समय में एक भयंकर रूप लेंगी, जिसमें आपदाएं भी होंगी। एक्सीडेंट्स के केसेस जो मैंने कहे थे, आप देखते जाइए किस प्रकार रोड एक्सीडेंट्स कंटिन्यूसली होते चले जा रहे हैं। और सुसाइड के केसेस जो मैंने कहे थे इससे बढ़ेंगे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के पश्चात एक। तो जो बातें कही गई थी बारिश से रिलेटेड, जल त्रासदी को लेकर, वो भी सत्य साबित हो गई। बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, यानी बहुत जल्द कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। धैर्य रखें और नज़रें जमाए रखें। क्या पता कब किस रात गोलियों के चलने की आवाज़, एयर स्ट्राइक की आवाज़
ड्रोन के गिरने की आवाज़ आ जाए और लग जाए कर्फ्यू। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये समय बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।